हमसाये के तौर पर हमेशा रहना है। बदकिस्मती से टीटीपी, आईएसकेपी और दूसरे जो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है। अफगानिस्तान को मेरा एक मुखलसाना मशवरा है कि वो फिल फॉर इन दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डालें। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों को लगाम दे। अफगानिस्तान पर मुनहसर है, अच्छे हमसाये की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे की पासदारी करे, अवाम और फोर्सेस की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का इफ्तिताही सेशन आज होगा। वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा कन्वेंशन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल और खिदमात को उजागर किया जाएगा। 2 रोज़ा कन्वेंशन से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खिताब करेंगे। SIFC, वजारत खारजा, वजारत तिजारत और नादरा की मीटिंग्स होंगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी आज ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन की मुशायरा तक़रीब के मेहमान खुसूसी होंगे। दीन में है, फितनों से कोई डील नहीं होगी। वतन माँ होती है, ये अपनी माँ के खिलाफ ऐसे इकदाम करते हैं। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश काबिल मजम्मत है। ये एक घटिया इकदाम है, जो भी करता है उसे शर्म आनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर किसी ने सियासत करनी है तो पाकिस्तान में आकर करे। लाखों डॉलर देकर लॉबीज को इंगेज करके पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, सूरत हाल, दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर का अमरीका के साथ ताल्लुकात को गहरा करने पर जोर। ISPR के मुताबिक वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। सिक्योरिटी, तिजारत और मईशत के शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने का आज़म। IT के शोबे में तरबियती ताउन के लिए MOUs पर दस्तखत। अप्रैल को हम सब साथ होंगे और एक आवाज में पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि ये जो कैनाल का मसला, ये मसला है क्या? ये किसी ज़राई जमीन के पानी का मसला नहीं है, ये काश्त का सिर्फ मसला नहीं है, ये सिंध में बसने वाले 7 करोड़ अवाम के जीने और मरने का मसला है। पीपल्स पार्टी का केनाज का मंसूबे के खिलाफ 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का भी ऐलान। टंडोजाम में जलसे से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा, किसी मंसूबे की मंजूरी सदर के इख्तियार में नहीं। सिंध के बाद दूसरे सूबे की तरह मीठा पानी नहीं। अगर आप हमारा पानी छीन लोगे तो क्या हम 7 करोड़ आवाम को प्यासा मार दें? निसार खोड़ो बोले, सिंध और पंजाब का झगड़ा नहीं चाहिए, हमने हुकूमत बनाने के लिए आपकी मदद की। फरियाल तालपुर की आवाम से 18 अप्रैल को बाहर निकलने की अपील। कराची में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए इशारे अकायदीन पर जमीयत उलमा इस्लाम फे के तहत इस्राइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च। लाखों अफराद की शिरकत। फ़ज़ा में इस्राइल मुर्दाबाद के नारों की गूंज। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामी दुनिया के हुक्मरान अमरीकी कठपुतली करार दे दिए। कहा, खून के आखिरी कतरे तक फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। उम्मत मुस्लिमा का सैलाब इसराइल को बहा ले जाएगा। मुत्तहदा होकर इसराइल के खिलाफ बंद बांधना होगा। आज फ़लस्तीनियों को पैगाम दिया है कि वो तनहा नहीं। 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी। कराची से खैबर तक, कश्मीर से गवादर तक, पूरा बलोचिस्तान, पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, पूरा पंजाब, पूरा सिंध बंद होगा इंशाअल्लाह। और हम बताएंगे कि यकजहती किसे कहते हैं।
जमात इस्लामी का इसराइल मजालिम के खिलाफ 22 अप्रैल को मुल्क भर में शटडाउन हड़ताल का ऐलान। कराची में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए गजा यकजहती मार्च। लाखों अफराद की फ़लस्तीनी परचम थाम कर शिरकत। ख़वातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुरका के इसराइली मजालिम के खिलाफ फलक शगाफ नारे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान का मार्च से खिताब। कहा 18 अप्रैल को मुल्तान और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में मार्च होगा। फ़लस्तीन में 60 से 70 हज़ार फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। हुक्मरान इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। मुफ्ती मुनीब और तकी उस्मानी के फतवे से इसराइली एजेंट्स को तकलीफ है। कोयटा शहर और उसके मज़ाफ़ात में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 3 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कोयटा से 90 किलोमीटर दूर मगरिब में था। ज़लज़ले के बायस फ़िलहाल किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुसलसल कार्रवाइयों के बाद मफरूर डंपर ड्राइवर्स ने शाहराह फैसल थाने में गिरफ्तारी दे दी। SSP ट्रैफिक ईस्ट के मुताबिक ड्राइवर की शनाख्त शफीकुर रहमान के नाम से हुई। ड्राइवर के खिलाफ सरकारी काम में मुदाखलत और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डंपर ड्राइवर गुज़श्ता रोज शाहराह फैसल पर पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर फरार हो गया था। रनछोड़ लाइन कराची में जुबली चौक के करीब फायरिंग। अयूब नामी पुलिस एहलकार कातिल पुलिस के मुताबिक मकतूल चाकीवाड़ा थाने में तैनात था। पुलिस ने जाए वक़ुआ से मालूमात इकट्ठी कर ली। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने तफसीलात तलब कर ली। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देने की हिदायत। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत 8.5 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। 16 अप्रैल से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये 50 पैसे तक कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 96 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी का तेल लाइट डीजल भी सस्ता हो सकता है। जमात इस्लामी के साबिक रहनुमा और नायब अमीर माहिर इक़्तिसादियात प्रोफेसर खुर्शीद अहमद 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम 70 से ज़्यादा कुतुब, सैकड़ों तहकीकी मज़ामीन के मुसन्निफ़ थे। सेनेटर, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रहे। मोटरवे पुलिस M3 ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। मोटरवे पीर महल से मिलने वाले 2.5 लाख रुपए मालियत के जेवरात मालिक के हवाले कर दिए। मुल्तान से लाहौर जाने वाला फैमिली मुरीद वाला सर्विस एरिया में सोने के जेवरात भूल गई थी। जेवरात मिल जाने के बाद शहरी ने मोटरवे पुलिस की ईमानदारी की तारीफ की। और ICC विमेंस क्वालिफायर में शरीक प्लेयर्स और ऑफिशियल्स के एजाज में PCB की तकरीब। खवातीन खिलाड़ियों का शाही किले में शाही इस्तकबाल। चेयरमैन मोहसिन नकवी और अमरीकी कॉन्सल जनरल की खुसूसी शिरकत।